जयराम जी तो बोलना पड़ेगा फिर से। मैं ये नहीं कहता कि कृपा करके जयराम जी कहिए, नहीं, जयराम जी बोलना ही पड़ेगा। अभी विज्ञान कहता है कि राम शब्द उच्चारण करने से आंतों का विष बाहर आ जाता है। अभी वो कहते राम शब्द के रकार से सूर्य तत्व और मकार से चंद्र तत्व डेवलप होता है और आपका सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। हाई बीपी, डिप्रेस, लो बीपी आदि रोग उन्हीं लोगों को होते जिसका सूक्ष्म शरीर कमजोर होता है। जयराम जी की। और जिसका सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है उसको डिप्रेस या हाई बीपी, लो बीपी पकड़ता ही नहीं जल्दी से। डॉक्टर लिवरलीजरिया लिखता है कि हरि शब्द उच्चारण करने से यकृत पर, गुर्दों पर, गर्भाशय पर, अन्न नली पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है। मैडम लोंगो, मिस्टर वॉट सहक, अन्य और लिवरलीजरिया, इन्होंने भारतीय मंत्र विज्ञान पर बहुत अच्छा काम किया। वे लोग मंत्र विज्ञान का रिसर्च करके दंग रह गए, अभी और भी आगे काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुम्हारा भारतीय मंत्र पद्धति सर जपते हो तो तुम्हारे फिजिकल शरीर पर ऐसी ऐसी अच्छी इफेक्ट पड़ती है। मिस्टर वॉटसक और लिवरलीजरिया तो ये भी कहता है कि निसंतान वाले को मंत्र जाप के प्रभाव से संतान हो सकती है। मैं कहता हूँ हो सकती नहीं, होती रहती है। जयराम जी की। और बड़े बड़े रोगों में भी मंत्र जाप बड़ा काम करता है। ये लोग बोलते हैं कर सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ करता है। मेरी माँ 86 साल की थी, संसद जी, जयराम जी की। मेरी माँ 86 साल की थी, दुनिया भर की बीमारियाँ थी। डॉक्टर ने एक्सरे वैक्सरे करके कहा कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं जी सकती। 24 घंटे पूरे होने को थे। मेरे 7 आयुर्वेदिक दवाखानों को देखने वाले वैद्यराज को मैंने बुलाया, उसको भेजा महिला आश्रम में। माँ को चेकअप किया, उतरता चेहरा लाया, बोले बापू माँ अब नहीं रहेगी, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकती। डॉक्टर ने जो कल कहा वो बिल्कुल ठीक है। मैं क्या कुछ तो करो। आयुर्वेदिक पद्धति से बोले नाड़ी विपरीत चालस, विपरीत नाड़ी में कोई भी दवा आपीए तो रिएक्शन ज कर, कोई दवा काम करे नहीं। मैं महिला आश्रम में गया, मेरी माँ मुझे, मैं तो उसका बेटा हूँ, आता हूँ तो प्रणाम करके आता हूँ दर्शन करने, लेकिन मेरी माँ मुझे जैसे कपिल की माँ कपिल को गुरु और भगवान तुल्य मानती थी, मेरी माँ मुझे बेटा नहीं मानती है। मैं गया, पत्नी इतना नहीं पहचानती जितनी माँ बेटे को पहचानती है। जयराम जी की, क्योंकि उसी के गोद से पनपा है, रोया धोया खाया पिया उसी के चरणों में बैठकर। फिर भी मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती। मैं गया तो मेरी माँ कर्रा रही थी और हाथ जोड़े मेरे को, बोले अब मुझे जाने दो। मैं कहा मैं नहीं जाने देता, मैंने भी अपना रुआब मारा। जयराम जी बोलना पड़ेगा, अब उसकी श्रद्धा है तो फिर मैं फायदा क्यों ना लूं। मैं कहा मैं नहीं जाने दूंगा। तुम कैसे जा सकती हो, देखे नहीं जाओगी। तो बोले फिर मैं क्या करूं। मैंने कहा स्वास्थ्य का मंत्र मैं देता हूं, तुम जपो, फिर देखो क्या नहीं होता है। व्यासपीठ पर झूठ बोलने से तप नाश होता है, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जयराम जी की। ऐसे भी झूठ बोलने से वाणी का प्रभाव क्षीण होता है, इस बात को भी हम आप जानते हैं। मेरी माँ को मैंने मंत्र दिया और उसने जपना चालू किया। 1 घंटा पूरा हो गया, 2, 3, 5 घंटे, 25 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, अभी 88 साल हो गए उसके। 86 साल की थी तभी की बात है। और फिर वो डॉक्टर पूछे कि माता जी तुम कैसे जिंदे हो। मेरी माँ हंसते हंसते विनोद में कहती है कि मरना है तो तुम मरना, मेरे पास तो अभी स्वास्थ्य का मंत्र, मैं तो भी जीऊंगी। डॉक्टर लिवरलीजरिया कहता है कि मंत्र जाप से आदमी आरोग्यता पा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ पाता है। मैं तो नानक को धन्यवाद दूंगा, शांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र लिखने वाले उन महापुरुषों को मैं प्रणाम करूंगा। उन्होंने हजारों वर्ष पहले कह रखा है, वो बात अभी विज्ञान कहता है। और विज्ञान कहता है 5वां हिस्सा। विज्ञान कहता है कि मंत्र जाप से तुम्हारे फिजिकल शरीर पर ये इफेक्ट पड़ती है, लेकिन मैं कहता हूँ केवल फिजिकल शरीर पर, स्थूल शरीर पर ही मंत्र जाप की असर पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। स्थूल शरीर के अंदर आपका प्राणमय शरीर है,
जब प्राणमय शरीर निकल जाता तो स्थूल शरीर एज इट इज होने पर भी कुछ नहीं कर सकता है। मंत्र जाप की असर स्थूल शरीर पर भी पड़ती है, प्राणमय शरीर पर भी पड़ती है। प्राणमय शरीर के अंदर आपका मनोमय शरीर है। जब मन सो जाता और प्राण चलते रहते तो भी कुछ नहीं करते, न शत्रु को पहचानते, न मित्र को पहचानते, न सांप को पहचानते। प्राणमय शरीर की गहराई में आपका मनोमय शरीर है। मनोमय शरीर की गहराई में आपका विज्ञानमय शरीर है। आप बुद्धि निर्णय करते, मन उधर को सोचता है, हर शरीर और प्राण उधर को ही चेष्टा करते। तो हमारे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय शरीर की गहराई में विज्ञानमय शरीर है, और विज्ञानमय गहराई में आनंदमय शरीर है, और आनंदमय की गहराई में हम स्वयं हैं। हम अपने को नहीं जानते, 5 परतों से ढके। लिविलेजिरिया को मैं शाबाश दूंगा, व्हाट्सएप को धन्यवाद दूंगा, मैडम लोंगो को शाबाश धन्यवाद दूंगा, लेकिन नानक ने तो 500 वर्ष पहले, नारद जी ने हजारों वर्ष पहले कहा कि इस मंत्र का तो 5 कोशों के पार अपने स्व पर भी प्रभाव पड़ता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश हैं। उससे पार अपने आत्म की जागृति में भी ये मंत्र चमत्कार करता है। आप इसकी सच्चाई का कल सुबह ही अनुभव कर सकते हो। कल सुबह उठते समय आप शांत होकर बिस्तर पे बैठ जाना, श्वास अंदर जाए, राम बाहर आए 1, 10-15 बार ऐसी गिनती कर लेना। फिर देखना आज तक कि तुम्हारा दिनचर्या और सुबह और कल वाला सुबह में फर्क है कि नहीं। अगर फर्क नहीं पड़ता तो मनी बैक गारंटी, मनी तो लेते नहीं, टाइम बैक गारंटी, जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसे ही रात को सोते समय आप जब करते सो जाइए। जिसको नींद नहीं आती वे ध्यान से सुने, जिसको नींद अधिक आती है वे प्रेम से सुने, और जिनको नींद में स्वप्न आते हैं वे भी दिल लगाकर सुने। रात को सोते समय आप बिस्तर पर बैठे और केवल 10 मिनट जपे, 10 मिनट में भी 5 मिनट ही जप करें और फिर सो जाइए। 3 दिन के अंदर 5 मिनट मतलब 15 मिनट के अंदर महा चमत्कार न हो तो आपका डंडा और मेरी पीठ, जयराम जी बोलना पड़ेगा। रात को सोते समय बैठ गए बिस्तर पर, जितना प्लुत हो सके। हर्ष उच्चारण से पाप नाश होता है, दीर्घ उच्चारण से ऐश्वर्य में सफलता मिलती है, और प्लुत उच्चारण में आध्यात्मिक उन्नति अतिशीघ्र होती। इस प्रकार 10 मिनट जप करोगे तो जितनी देर जप होगा उतनी देर आप शांत हो जाओगे। तो मन जप हुआ 5 मिनट, फिर आप सो जाओगे। इस ओमकार के उच्चारण से आपके फिजिकल शरीर का रात भर स्नान होता रहेगा। इस उच्चारण से इन 5 कोशों में वाइब्रेशन अपना काम करेंगे। चिंता, हताशा, निराशा, रोग आदि को अपने आप भागना पड़ेगा। केवल 5-5 मिनट 3 दिन, 10 मिनट बैठोगे 5 मिनट ही जप होगा। जितनी देर जप उतनी देर रेस्ट। आपकी सुबह आपको बदली हुई मिलेगी, और सुबह बदलेगी तो फिर दोपहर भी बदलेगा, सांझ भी बदलेगा, और मन बदलेगा तो फिर आपका दृष्टिकोण भी बदलेगा। नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। जो मरण धर्मा है वो अमर आत्मा को पा सकता है। बिल्कुल आसान तरीका है। जयराम जी बोलना पड़ेगा अब। तो डॉक्टर लिविलेजिरिया कहता है अथवा मैडम लोंगो कहती है, इसलिए हम जब करते, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो बालक जब जन्मता था तो दाई उठाकर बाप के गोद में रखती थी और बाप मंत्र पढ़ता था। अश्मा भवः, बाप बोलता था बेटे को, अश्मा भवः, परशु भवः, हिरणमस्तुम भवः। बाप बोलता था बेटे को, ओम अश्मा भवः, ओम तू पत्थर हो। नवजात शिशु और पत्थर हो, बोले हाँ। संसार के कई थप्पड़े लगेंगे, जैसे
दरिया के किनारे चट्टान को कई थपड़े लगते और चट्टान अडिग है, ऐसे ही बेटा तू संसार में आ रहा है, अडिग रहना, सुख दुख के कई थपड़े लगेंगे। परशु भव, तू कुल्हाड़ा होना, विघ्न और बाधा को काटने वाला। हिरण्यमस्तुम भव, तुम सुवर्ण की नाई चमकना। मदन मोहन मालवीय की मां ने बेटे को मंत्र दिया, जयराम जी की, बेटा गाय तो दूध देगी तुझे, लेकिन तू बैल से भी दूध ले सकेगा, भैंस तो दूध देगी, तू पाड़ा भी दो सकेगा। और वो मंत्र था नारायण 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 नारायण। 4 बार नारायण नारायण बोलकर नर नारी की गहराई में वो मेरा ईश्वर है, बस इतना सुमरण करके फिर तू काम का आरंभ कर। बंद दरवाजे खुलेंगे, बंद ताले खोलने में तू सफल होगा लाल। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रवृत्तियां की और सफलता पाई। गाय तो उनके आगे अपने आप दूध देती थी, लेकिन वो बैल दोने का बड़ा शौक उनको लग गया। एक बार हैदराबाद गए मदन मोहन मालवीय जी, और वहां के नवाब को कहा कि काशी में विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हूं और छात्रावास बनाने जा रहा हूं और साधुओं के लिए ये करने जा रहा हूं, और थोड़ा मानवीय उन्नति के कार्य मेरे द्वारा भगवान करवा रहा है, आप इसमें सहयोग दीजिए। उसने बोला हम, हैदराबाद के नवाब ने कहा हम, और तुम्हारे हिंदुओं के लिए वहां काशी में फंड देंगे? मालवीय तुम बहुत भोले हो, जैसे आए हो ऐसे ही चले जाओ। बोले ऐसे कैसे जाऊंगा, कुछ तो दो, आप जैसे नवाब के पास आया हूँ खाली जाओ। बोले मैं 1 फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, अंडरस्टैंड? ओके, नारायण 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 नारायण। मालवीय चल दिए। रास्ते में कोई मुर्दा जा रहा था, राम बोलो भाई राम, और हिंदू लोग पैसा नेछावर करते हैं। उस जमाने में काणिया पैसा था, रानी छाप पैसे थे, और टक्का ढबूड़ी सिंधी साइन के खबर है, टक्को टके सेर भाजी टके सेर खाजा चौहाओ चवंदा ना के हाँ। कोई टक्का, कोई आना, कोई 2 आना चवनी, ये चिल्लर मुर्दे के ऊपर से फेंकी जा रही थी। महामना मदन मोहन मालवीय, तिलक, गांधी, पंडित और दूसरे स्वतंत्र सेना संग्रामी जिनकी बात आदर से सुनते थे, ऐसे मदन मोहन मालवीय सड़कों पे जब रानी छाप पैसा और टक्का आना चुनते थे, तो सीआईडी वालों ने जाके बताया कि मदन मोहन मालवीय हैदराबाद की सड़कों पर मुर्दे पर जो चिल्लर फेंके जा रहे वो चुन रहे। नवाब को आश्चर्य हुआ, नवाब ने मालवीय को बुलाया और बोले आप जैसे इतने प्रसिद्ध बड़े आदमी और मुर्दे पर से पैसे चुन रहे हो, क्या बात है? बोले मैं काशी से चला था और मैंने कहा था कि मैं हैदराबाद से कुछ लाऊंगा फंड। अब हैदराबाद के नवाब जैसे नवाब आपने इनकार कर दिया, 1 फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, और मैं काशी वापस जाऊंगा तो मुझे साथी पूछेंगे कि हैदराबाद से कितना फंड हुआ, तो क्या बोलूँगे हैदराबाद कंगाल है? क्या बोलूँ हैदराबाद ने कुछ नहीं दिया? ऐसा क्यों बोलूँगा? नारायण नारायण नारायण। जिंदों ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बेचारे मुर्दे ने कुछ तो दिया। जिंदा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मुर्दे ने तो कुछ दिया, हैदराबाद का शान बरकरार रहेगा। ओम नवाब तो पानी पानी हो गया। मालवीय ने फिर मन में जपा नारायण नारायण, और नवाब का हृदय बदला, 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। लोगों ने कहा धन्य हो मालवीय जी, गाय तो दूध देती लेकिन बैल से भी इतना सारा दूध ले आए हो। नारायण बोलो नारायण।